हेलो फ्रेंड्स, एक बार वापस आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जो भी स्टूडेंट्स या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे आरपीसी के अंदर, तो उसका अभी तक जो रिटर्न का रिजल्ट है वो नहीं आया है। फिर भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हैं जिनके मन में सबसे बड़ा डाउट है या सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो है वो फ़िलहाल रिज़ल्ट को लेकर है कि क्या हमें जो कॉल है इंटरव्यू के लिए वो आएगा या नहीं आएगा, या उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, कॉल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो उससे रिलेटेड अपन जो भी डाउट्स हैं अपनी पोस्ट को देखते हुए, बॉटनी सब्जेक्ट को देखते हुए अपन देखते हैं कि बॉटनी सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये अपन एक आइडिया बता सकते हैं। जो भी अपन ने जिस माहौल में सुना है या जो भी फ्रेंड सर्किल है, काफ़ी ऐसे फ्रेंड सर्किल हैं जो इस नेट में अपीयर हुए हैं, उन सभी से डिस्कस करने के बावजूद अपन इस मुद्दे पे या अपन कहीं इस रिजल्ट तक पहुँचे हैं कि अपन इसके एक्सपेक्टेड बता सकें, आप लोग तक शेयर कर सकें। क्योंकि लास्ट बार की अपन देखें कि काफ़ी ऐसे यूट्यूब के ऊपर जो चैनल हैं उनके ऊपर काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्सपेक्ट बता रहे हैं, लेकिन वो कौन से बता रहे हैं जो लास्ट ईयर में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग, जबकि लास्ट ईयर की जो पोस्ट है वो जस्ट डबल थी। बॉटनी के अंदर 66 पोस्ट थी, जबकि इस बार बॉटनी में पोस्ट है वो 33 है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें, जैसे आरपीएससी, कॉलेज लेक्चर, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन बात कर रहे हैं केवल अपनी सब्जेक्ट की, बॉटनी की। क्योंकि लास्ट जो कंडीशन अपन देखें कि लास्ट जो वैकेंसी थी 2014 के अंदर, जिसके एग्ज़ाम 2016 के अंदर हुई थी, उसके अंदर अपन बॉटनी की पोस्ट देखें वो कितनी थी, 66, जबकि जो अब पोस्ट निकली है उसमें कितनी है, 33 पोस्ट है। थोड़ा सा अपन आइडिया देखें कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता भी है फ्रेंड्स को कि लास्ट के जो पेपर थे वो थोड़े कैसे थे, मतलब ये कह सकते हैं अपन हार्ड था कंपेयर टू इस बार। यहाँ इस बार की अपन बात करें थोड़ा सा इजी था। ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि इजी एग्ज़ाम में बैठते हैं उसी टाइम पे अपने को थोड़ा इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे अपन एग्ज़ाम के बाहर निकलते हैं तो वैसे वैसे क्वेश्चन जब फ्रेंड्स से अपन शेयर करते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होना स्टार्ट होते हैं। और जब घर पे पहुंचते 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 बुक से अपन कंसल्ट करते हैं, बुकों में देखते हैं और क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर पता चलता है उम्र में भरते वक्त गलत हो गए, कुछ पता चलता है लास्ट के अंदर कि आंसर की आ गई तो और भी क्वेश्चंस गलत हो गए। तो जो एग्जाम में बैठते टाइम पे जो क्वेश्चन इजी लगते हैं वो रियल में इजी होते नहीं हैं, वो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। लगता दिखने में इजी है वो, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि बच्चे जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूज होकर इसका आंसर जो है वो फास्ट के चक्कर में या इजी के चक्कर में गलत दे दे। तो उसके लिए होता है वो। अदरवाइज पेपर अगर कॉलेज लेवल का पेपर है वो, तो उसे अपन एकदम ईजी तो नहीं कह सकते। तो ये कैसा था, एक एवरेज पेपर मान सकते हैं अपन, ये एक एवरेज पेपर था। लेकिन पोस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर अपन देखें कि जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें और जो भी फ्रेंड सर्किल है उनके अकॉर्डिंग अपन देखें कि इसमें कट ऑफ के चांसेस जो हैं वो कितनी रहेगी। जैसे लास्ट बार की जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कट ऑफ जो बता रहे हैं वो कौन सी बता रहे हैं, लास्ट वाली बता रहे हैं, जबकि पोस्ट उसमें डबल थी। पोस्ट इस बार कम है, तो इस बार की अपन एक्सपेक्टेड बताएं तो अपने कंक्लूजन या अपने जो फ्रेंड सर्किल है या फिर जो कॉलेज लेक्चर में लगे हुए हैं उन सबसे कंसल्ट करने के बाद में जो रिजल्ट मैंने निकाला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूं कि इसकी एक्सपेक्ट क्या रहेगी। तो जैसे अपन जनरल की बात करें, और अपन बात करें
ओबीसी और जनरल और SC/ST। EWS जो है वो हमेशा इसकी बीच के अंदर रहती है, क्योंकि जनरल से अबव तो पॉसिबल नहीं है और जनरल से कम आएगी तो अप्रोक्स ओबीसी के आसपास रहती है, या फिर कई एग्जाम के अंदर अपन देखें तो ओबीसी से नीचे भी चली जाती है, या SC/ST के इक्वल भी उसकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन देखें कि जो जनरल की कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड अपन माने तो कितना होगा, कंक्लूजन निकालने के बाद में बता रहा हूँ अपना, क्योंकि अपनी ये मेरी कोई सिंगल व्यू नहीं है कि मेरा पर्सनल थॉट है कि इतना है, ये सभी के व्यू हैं, जो फ्रेंड सर्किल हैं जो लगे हुए हैं उन सब की राय लेने के बावजूद अपन देखते हैं तो कंक्लूजन निकलता है कि जनरल की अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 110 से 120 मार्क्स, ये मार्क्स में है। जो तीनों पेपर हुए थे, तीनों पेपर को इंक्लूड करने के बाद में अपने मार्क्स निकाल रहे हैं, तो ये तीनों पेपर के मार्क्स हैं। तो तीनों में से मिलाकर 110 से लेकर 120 के कट ऑफ के बीच में इनकी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। यहाँ पर अपन देखें SC/ST के अंदर देखें कि जिन कैंडिडेट्स का स्कोर है वो 95 है, 95 से 110 के आसपास अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो वो किसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो फॉर कॉल के लिए, कॉल किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू कॉल के लिए जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कंक्लूजन निकल के आता है। जनरल ओबीसी के लिए 110 से 120, अगर इनमें भी अपन डिवाइड करें तो जनरल का मान लें 115 से 120 और ओबीसी का अपन देखें तो 110 से 115 के आसपास, और SC/ST का अपन देखें तो यहाँ पर 105 से लेकर अपन देखें या फिर अपन देखें कि 100 से लेकर 110 के आसपास जो हैं वो तो आ जाएंगे SC में, और ST में अपन देखें 95 से लेकर 100 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो SC/ST के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, और ओबीसी वाले मैंने बताया दिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर रहेंगे EWS। तो इस प्रकार से ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अपनी कॉलेज की या कॉलेज लेक्चर के अपन कहें RPC के अंदर जो वैकेंसी है उसकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स इससे सहमत हैं या फिर अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या आप इस रेंज के बीच में हो या नहीं हो। तो यहाँ तक ये जो मैंने रिसर्च की है या फिर डिस्कस किए हैं उनका रिजल्ट मैंने या डाटा है वो आपके सामने रखे हैं। इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक हो तो आप इसको अदरवाइज़ ना लीजिए, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है। तो यहाँ पर आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।